हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द सन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम हाल ही में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रजाति उद्वन स्पेसिएशन। एक हालिया अध्ययन के अनुसार समस्थानिक प्रजाति उद्वन की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में एशियाई शेर और बंगाल टाइगर इतने लंबे समय तक सह अस्तित्व में रहे हैं। अब प्रजाति उद्वन के बारे में जानते हैं। यह एक वंश विभाजन घटना है जो दो या दो से अधिक अलग प्रजातियों को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति समूह एक विशिष्ट प्रजाति बन जाता है। इस प्रक्रिया से जैव विविधता में वृद्धि होती है। प्रजाति उद्वन के तरीके देखते हैं। विस्थानिक प्रजाति उद्वन ऐसा तब होता है जब प्रजातियों की आबादी पहाड़ों या नदियों जैसी भौगोलिक बाधाओं के कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती हैं और एक प्रजाति का उद्भव होता है। परिधीय प्रजाति उद्वन किसी प्रजाति की बड़ी आबादी के पास ही भौगोलिक बाधाओं के कारण उसमें एक छोटी आबादी वाली नई प्रजातियों का उद्भव होता है। पैरापैट्रिक यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग वितरित प्रजातिगत आबादी से नई प्रजातियों का उद्भव होना है। अब समस्थानिक प्रजाति उद्वन के बारे में देखते हैं। यह एक जीवित पैतृक प्रजाति से एक नई प्रजाति का विकास है। साथ ही दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही होती हैं। इसमें किसी प्रजाति को मूल पर्यावास क्षेत्र के भीतर एक नया पर्यावास मिल जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ई माइग्रेट पोर्टल। हाल ही में विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भारतीय एजेंटों और ई माइग्रेट पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में जानते हैं। ई माइग्रेट पोर्टल को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके जरिए उत्प्रवासन प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया। यह उत्प्रवासन संबंधी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और एक निर्बाध इकोसिस्टम बनाने के लिए विदेश मंत्रालय के विदेशी नियोजन प्रभाग की एक पहल है। यह मुख्य रूप से उत्प्रवास जांच की आवश्यकता वाले देशों में जाने वाले ब्लू कॉलर श्रमिकों की सहायता करता है। यह ECNR उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं, पासपोर्ट धारकों को स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तरंग शक्ति अभ्यास। अगस्त 2024 में वायुसेना तरंग शक्ति नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण दक्षिण भारत में और दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाल्टिक सागर। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी Su-24 बम वर्षक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बाल्टिक सागर के बारे में जानते हैं। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है। यह डेनिश जल संधि
द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है। बड़ी मात्रा में नदी जल के मिलने के कारण इसमें लवणता का स्तर कम है। बाल्टिक सागर के तटीय देश डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन हैं। बाल्टिक सागर में मिलने वाली नदियाँ फिस्टुला और ओडर हैं। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती हैं। प्रमुख खाड़ियाँ बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, डांस की खाड़ी आदि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ई फ्लो से आशय इन्वायरमेंटल फ्लो या न्यूनतम प्राकृतिक अपवाह बनाए रखने से है। यह वास्तव में जल धाराओं या नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में होने से है जिससे कि उसमें मौजूद वनस्पतियाँ और जीव अपना पारिस्थितिक या प्राकृतिक कार्य संपन्न कर सकें। इससे इनमें वनस्पतियों एवं जीवों का अस्तित्व बना रहता है। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे ने विकसित किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना और उसकी सफाई करना शामिल है। अब इस मिशन में गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल कर लिया गया है। इस सिस्टम के जरिए गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता का रियल टाइम आधार पर आकलन किया जा सकेगा। इसकी मदद से केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी भी की जा सकेगी। अलकनंदा रिवर उत्तराखंड में एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम स्थल यह अलकापुरी ग्लेशियर में 3641 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अलकापुरी ग्लेशियर भागीरथ खरक ग्लेशियर के प्रोथ या नासिका और सतोपंथ ग्लेशियर का समायोजन है। अलकनंदा और पंचप्रयाग। अलकनंदा विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है तथा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। अंत में देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS। केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है। DHIS के बारे में इसे 2023 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किफ़ायती कीमत पर उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल या स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को उचित प्रोत्साहन प्रदान करना है। पात्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं डिजिटल सॉल्यूशन कंपनियां स्वास्थ्य द्वारा बनाए गए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन अर्जित करने में सक्षम होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जैव संदीप्ति। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे समुद्र में रहने वाले झींगों में जैव संदीप्ति की घटना काफ़ी आम है। जैव संदीप्ति के बारे में जानते हैं। यह कुछ प्रणालियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा है।
प्रकाश उत्सर्जन के लिए दो विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है, लूसीफेरिन और ल्यूसीफिरेज या फोटोप्रोटीन। जैव संदीप्त जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। जैव संदीप्त गुण प्रदर्शित करने वाली प्रजातियां हैं स्पंज, जेलीफिश, हैचेट मछली, कुमी, कृमि, सी वालनट, जुगनू, कवक, बैक्टीरिया आदि। जैव संदीप्ति के कार्य: शिकारी जानवरों से बचने के लिए जीवों द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना, शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना, समान प्रजातियों के बीच संचार स्थापित करना आदि। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।